नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। मैं महेंद्र मास्टर पुनिया, आपका अपना राजनीति विशेषज्ञ। मैं और मेरी राजनीति पर आप सभी का स्वागत है। जिस साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी राजनीति के समीकरणों का पता चलता रहे। आप सभी के लिए वो चीज़ें आपके सामने आ जाएं कि राजनीति में क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है और होना चाहिए नहीं होना चाहिए। साथियों, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोला था कि बड़े ऊट पटांग होते हैं राजनीति आने के बाद, और ये जब इलेक्शन आता है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो या कोई भी इलेक्शन हो, उसमें सिर्फ राजनीति रोटियां सेकी जाती हैं। बहुत खतरनाक सिस्टम है, पता नहीं कौन क्या उठा के शुरू कर देता है। इसके अलावा एक चीज़ और सामने आती है कि यदि आदमी के परिवार के 100 साल का इतिहास उठाया जाता है बुराई के नाते, और इलेक्शन के समय में उसकी अच्छाई की गिनती बहुत कम हो जाती है। साथियों, राजनीति बहुत तेज तरार सिस्टम है, जिसके तहत ऊपर से लेके नीचे तक जो राजनीति करते हैं, बहुत ही कहने का मतलब कि असली बंदे नहीं होते जो कि राजनीति करते हैं। पहले राजनीति होती थी कि हमारा नुमाइंदा एक लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, वो हमारे एरिया की मांग को उठाएगा और उसकी मांग संसद में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी अध्यक्ष है उनके सामने रखी जाएगी, मुख्यमंत्री है किसी के सामने रखी जाएगी, ताकि हमारे एरिया का विकास हो सके। लेकिन आज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपनी रोटियां सेकना चाहता है। अभी कांग्रेस में पूरा घमासान मचा हुआ है टिकटों के लिए हरियाणा के अंदर, और इसमें क्या है, जो गुटबाजी है वो खलंदरी दिख रही है कि कोई चाहता है उसके आदमी को टिकट मिले, कोई चाहता है उसके आदमी को टिकट मिले, कोई चाहता है उसके आदमी को टिकट मिले। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस देश में। बहुत सी ताकतें हैं जो चक्रव्यूह चलाते हैं। चक्रव्यूह हल्का नहीं चलता, बहुत तेज चलता है, और सभी चलाते हैं। मैं मेरे चैनल पर अपने खुद की राय प्रस्तुत करता हूँ। किसी नेता या किसी विशेष पर या किसी पार्टी पर मैं अपना कोई व्यंग्य नहीं करता, ना ही मैं किसी के ऊपर उंगली उठाना चाहता हूं, लेकिन जो समय के अनुसार बीत रहा है मैं उसके बारे में आप सभी को संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपके साथ बातें करना चाहता हूं। दोस्तों, जो अभी आजकल हिसार में करीब एक सप्ताह से हिसार के नहीं छात्र ये उचाना हल्के में बहुत ज़ोरों पे बहुत ताकतवर चीज़ चली हुई है, जो कि बहुत पॉपुलर भी हो रखा है। इतना पॉपुलर कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। आजकल जितने पत्रकार बंधु हैं, साथी हैं, वो सभी के सभी इसी बात को इन्हीं आदमियों के पास जाके अपनी अपनी जो प्रस्तुति हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं। वो मामला मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। वो मामला है आज़ाद पहलवान, जो पहले जिला परिषद भी रहे हुए, और वो कांग्रेस से अपनी टिकट मांग रहे हैं एमएलए की। आज से नहीं, बहुत पीछे से, जब से वो जिला पार्षद जीतते थे। तो इसके साथ ही अब जो राजनीति की लत जिसके लग जाती है,
या जिसके कहते हैं खुजली हो जाती है राजनीति की, उसकी वो खुजली ख़त्म नहीं होती, उसको मज़ा आना शुरू हो जाता है, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। अभी कुछ समीकरण कह रहे थे कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सीट वीरेंद्र सिंह को या उसके लड़के ब्रजेंद्र सिंह को मिलने वाली है। कांग्रेस में आने के बाद पूरा जोरों में था कि पिताजी को या बेटे को मिलेगी, फुल जोरों में सिस्टम था। लेकिन सुनने में आया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा चाहते हैं कि यहाँ से जो भजनलाल के लड़के हैं चंद्र बिश्नोई, चंद्र मोहन कहते हैं या चांद मोहन भी बने थे वो पीछे, उसको टिकट देना चाहते हैं। और जयप्रकाश उर्फ जेपी का भी नाम सुर्खियों में रहा है कुछ दिन के लिए, लेकिन इतना बढ़िया नहीं जितना कि वीरेंद्र सिंह का परिवार ज़्यादा हैवी लग रहा है हिसार से। लेकिन ताज़ा ट्विस्ट क्या आता है कि जो आज़ाद पलवा ग्रुप है वो पहले टोल कमेटी खटखड़ पे बैठते थे किसान आंदोलन में, लेकिन वहाँ से उनका तुम तड़ाका, कहने का मतलब कि आपस में वाद विवाद हुआ। किस वजह से हुआ? पैसे पे हुआ या लेन देन पे हुआ, खर्च पे हुआ या कुछ प्लान पे हुआ या उनकी ना चलने की वजह से हुआ, कुछ आपस में वाद विवाद हुआ कमेटी का। उस कमेटी को भंग किया गया। उस कमेटी को भंग करने के बाद वहाँ पर नई कमेटी नियुक्त की गई खटखड़ टोल प्लाजा पर। किसान आंदोलन की नई कमेटी वहाँ पे बैठाई गई, लेकिन आज़ाद पलवा वहाँ से उठ के उचाना तहसील में आके अपना दबदबा कायम करने की शुरुआत करी और वो लगातार उसी में बैठ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं किसान नेता हूँ, उचाना तहसील में 12-13 महीनों से लगातार बैठे हुए हैं। और कुछ साथियों ने ये भी कहा है कि वो पर्ची किसी से 21,000 की, किसी से 11,000 की काट के लाते हैं और उसी से वो खर्चा वहन कर रहे हैं, जिसका बैठने का खर्च आता है, चाय पानी का, ये इधर उधर का। ये तो हो गई किसानों की बात, जो किसान संगठन थे उनके बारे की बात। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई बड़ा किसान संगठन नहीं आया है कि वीरेंद्र सिंह के परिवार को टिकट नहीं मिलना चाहिए या हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन आज़ाद पलवा ग्रुप ने ये शुरुआत की है और वो 5-4 जितने भी हैं उसके साथी, 5-4, 10, 20 जो भी हैं, वो दिल्ली भी गए थे सोनिया जी के पास, खड़गे जी के पास और राहुल गांधी जी के पास। उन्होंने ये बोला है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह या ब्रजेंद्र सिंह को टिकट यदि हिसार से मिलता है तो हम उसका पुरजोर से विरोध करेंगे। ये आज़ाद पलवा का कहना है। उन्होंने लिखित में अपना लेटर पत्र वहाँ पर दिया है दिल्ली, सोनिया गांधी और अर्जुन खड़गे के पास। तो इस चीज़ में राजनीति बहुत ज़्यादा पनप रही है। देखिए, टिकट देना पार्टी हाईकमान का मतलब है, क्योंकि जीत हर पार्टी को चाहिए है, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। हर आदमी को जीत की उम्मीद लगा के वो अपने मेंबर उतारता है और कोशिश भी यही करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर उतारे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लोकसभा की सीट आए ताकि हमारी सरकार बन सके। यही चीज़ें होती हैं, हर जगह हो रही हैं, आज नई नहीं है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि उन्होंने बोला अब इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मामला उलझ पुलझ होता लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसी राजनीति संबंध चलने की तरफ जा रहे हैं। अब एक सुनने में आया है कि कांग्रेस में गुटबाजी है।
और मेरे हिसाब से, यानी मेरे दिल से मैं जो विचार लगा रहा हूँ, या मैं अपनी दिमाग की जो नसें के तहत, उसके तहत मैं बता रहा हूँ कि राजनीति में कोई बड़ा नेता चाहता है कि हिसार की सीट वीरेंद्र सिंह के परिवार को ना मिले, और यदि मिलती है तो वो हार जाए। कांग्रेस के नेता ही ये चाहते हैं। क्यों? ये आज़ाद पलवा के मुंह से निकल भी चुका है, विरोध की बातें आ चुकी हैं, क्योंकि किसानों ने तो कांग्रेस का समर्थन किया है, लेकिन आज़ाद पलवा का जो किसान संयुक्त बोलते हैं, वो जो भी किसान का अपना एजेंडा तैयार करके रखते हैं, उन्होंने बोला है कि हम इसका विरोध करेंगे पूर्ण जोर से। लेकिन किसान साथी और दूसरे ग्रुप हैं, वो कहते हैं कि हम सिर्फ बीजेपी का और जेजेपी का ही खिलाफत करेंगे या विरोध करेंगे। हम उनके खिलाफ, यानी जो उनको हराएगी पार्टी, हम उसको ही वोट देंगे। अब बीजेपी को हराएगी कौन सी पार्टी? ये तो सीधा सा मतलब है कांग्रेस, क्योंकि टक्कर कांग्रेस दे रही है। अब कांग्रेस में भी गुटबाजी है, तो कहीं ना कहीं उलझन की बात है। अभी जो सिस्टम हमने जो आंकड़े दिए थे, पहले भी कई पत्रकार साथियों ने दिए थे, और सर्वे के तहत भी हिसार से 99% कह रहे थे कि वीरेंद्र सिंह का परिवार इलेक्शन लड़ेगा कांग्रेस की सीट पर, और सर्वे के हिसाब से उसकी जीत बहुत ज़्यादा दिखा रहा है मार्जिन के हिसाब से। यहाँ से इतनी ज़बरदस्त जीत वीरेंद्र सिंह की दिखाई जा रही है, क्या उसके परिवार की, कि कांग्रेस की सीट पे वो पिछले मुकाबले इस मुकाबले में ज़्यादा वोटों से जीत रहा है। अब ये सबके हजम नहीं होती बातें। क्यों? क्योंकि राजनीति है। अब वही फिर बात आती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताकत है जो, कहने का मतलब किसी के सहारे खड़ी होती है, और वो ब्रजेंद्र सिंह यानी वीरेंद्र सिंह को टिकट ही नहीं देना चाहते। ये आज़ाद पलवा कहता है। वो दिल्ली गया, दिल्ली जाके अपना उन्होंने जो भी प्रचार प्रसार किया, उनको बोला, अपना पत्र लिख के भेजा और कहा कि हम इसके बारे में खिलाफत करेंगे। ये कहते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह ने 10 साल तक मलाई बीजेपी में खाई, और अब मलाई खाने की बारी कांग्रेस में आई तो वो यहाँ से खा रही। एक सिक्की मैडम है जो आज़ाद पलवा के साथ इस आंदोलन में साथ रहती है, यानी कि वो भी खटखट टोल से साथ में आई थी, और वो भी उचाना तहसील में इस आंदोलन में आज़ाद पलवा के साथ बैठती है। वो भी ये कहती है कि हम वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो उनकी कमेटी होगी ना, जो कमेटी करेगी फाइनल वही कहेगी। और दोस्तों, ये चीज़ें सिर्फ कहने के लिए होती हैं, क्योंकि किसानों को आज तक कुछ नहीं मिला, और ना ही मेरे हिसाब से मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि किसानों को, ये जो किसान साथी आंदोलन करते हैं, कृषि कानून अलग हो गए लेकिन एमएसपी नहीं मिला, अब भी वो पेंडिंग है। इसमें भी गुटबाजी है, और ये गुटबाजी किसी भी चीज़ में हो वो नुकसान करती है। ये पीछे भी मैंने बोला है कि गुटबाजी परिवार में हो, संस्था में हो, या किसी राजनीतिक दल में हो, या किसी सोसाइटी में हो, तो उसमें दिक्कत करती है। साथियों, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं ही सबसे राजनीति का ज्ञाता हूँ, नहीं। ये हम अंदाज़ा लगाते हैं, यानी अनुमान लगाते हैं उस चीज़ का कि ये बातें हो सकती हैं, क्योंकि हर पत्रकार साथी का ये विवरण होता है, ये अपना व्यू होता है कि वो अपना अनुमान लगाए और अनुमान लगा के ये चीज़ें बनाए। अभी सर्वे तो फाइनल
इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि पार्टी ने अभी कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। जेजेपी ने अपने 5 मेंबर को उतारा है, 5 मेंबरों को उन्होंने मैदान में उतारा है। सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और गुरुग्राम से। अब हिसार में चक्कर चल गया है देवीलाल परिवार का। रणजीत सिंह चौटाला जो ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं, देवीलाल के लड़के हैं, वो बीजेपी से कैंडिडेट हो गए। सुनैना चौटाला इनेलो यानी चौटाला परिवार से ही आते हैं, देवीलाल परिवार से, वो इनेलो की कैंडिडेट हो गई हिसार से। और नैना चौटाला जो जेजेपी पार्टी की यानी अजय सिंह चौटाला की वाइफ है, दुष्यंत चौटाला की माता जी हैं, वो हिसार से लोकसभा की उम्मीदवार है। 1 देवीलाल के परिवार से 3 मेंबर अभी तैयार हो गए। अब कांग्रेस का बाकी है। कांग्रेस में कौन आ रहा है अभी तो फाइनल नहीं है। देखो चली हुई है उनकी कोशिश, 1-2 दिन में शायद अपना वो कैंडिडेट अनाउंस कर दें, अभी तक तैयारी चल रही है। तो साथियों जब वो अगली लिस्ट आएगी उसके लिए फिर हम तत्पर तैयार रहेंगे और आप सभी को उसकी जानकारी देते रहेंगे। साथियों लंबी वीडियो हो जाती है तो इसलिए छोटी शॉर्ट करनी पड़ती है, इसलिए कुछ बातें अगले व्लॉग में बोलेंगे। धन्यवाद सभी का। मैं और मेरी राजनीति चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पे क्लिक करें और सभी शेयर करें ताकि हमें भी इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए और पता लग जाए। यदि कोई गलत शब्द मैं बोल रहा हूँ या मेरी वजह से आपको लगा कि हो सकता अनुमान अलग अलग होते हैं, हर आदमी का अनुमान अलग होता है, मेरे अनुमान में आपके अनुमान में फ़र्क है तो कमेंट करके ज़रूर लिखें ताकि मैं अपना अनुमान चेंज कर सकूं या उसमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद।